महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म ओहायो राज्य के मिलेन नगर में 11 फरवरी 1847 ईस्वी को हुआ। बचपन से ही एडिसन ने कुशाग्रता, जिज्ञासु वृत्ति और अध्यवसाय का परिचय दिया। 6 वर्ष तक माता ने घर पर ही पढ़ाया। सार्वजनिक विद्यालय में इनकी शिक्षा केवल 3 मास हुई, तो भी एडिसन ने ह्यूम, सीयर, बर्टन तथा गिवन के महान ग्रंथों एवं डिक्शनरी ऑफ साइंस का अध्ययन 10वें जन्मदिन तक पूर्ण कर लिया था। उन्हें लोग पागल कहकर पुकारते थे। एक बार उन्होंने एक चिड़िया को कीड़े खाते हुए देखा। उन्हें लगा कि अगर हम कीड़े खाएंगे तो हम भी उड़ने लग जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कीड़ों का घोल अपने दोस्त को पिलाया, जिससे वो बीमार पड़ गए और उन्हें बहुत डांट पड़ी। एडिसन 12 साल की आयु में फलों और समाचार पत्रों के विक्रय का धंधा करके परिवार को प्रतिदिन $1 की सहायता देने लगे। वे रेल में पत्र छापते और वैज्ञानिक प्रयोग करते। तार प्रेषण में निपुणता प्राप्त कर 20 वर्ष की आयु तक एडिसन ने तार कर्मचारी के रूप में नौकरी की। जीविकोपार्जन से बचे समय को एडिसन प्रयोग और परीक्षण में लगाते थे। अनुसंधानों का आरंभ 1869 ईस्वी में एडिसन ने अपने सर्वप्रथम आविष्कार विद्युत मतदान गणक को पेटेंट कराया। नौकरी छोड़कर प्रयोगशाला में आविष्कार करने का निश्चय कर निर्धन एडिसन ने अदम्य आत्मविश्वास का परिचय दिया। 1870 से 76 ईस्वी के बीच एडिसन ने अनेक आविष्कार किए। एक ही तार पर 4-6 संदेश अलग अलग भेजने की विधि खोजी। स्टॉक एक्सचेंज के लिए तार छापने की स्वचालित मशीन को सुधारा तथा बेल टेलीफोन यंत्र का विकास किया। उन्होंने 1875 ईस्वी में साइंटिफिक अमेरिकन में E3 बल्ब पर खोजपूर्ण लेख प्रकाशित किया। 1878 ईस्वी में फोनोग्राफ मशीन पेटेंट कराई, जिसकी 2010 ईस्वी में अनेक सुधारों के बाद वर्तमान रूप मिला। 21 अक्टूबर 1879 ईस्वी को एडिसन ने 40 घंटे से अधिक समय तक बिजली से जलने वाला निर्वात बल्ब विश्व को भेंट किया। 1883 ईस्वी में एडिसन प्रभाव की खोज की, जो कालांतर में वर्तमान रेडियो बल्ब का जन्मदाता सिद्ध हुआ। अगले 10 वर्षों में एडिसन ने प्रकाश, ऊष्मा और शक्ति के लिए विद्युत के उत्पादन और त्रितारी वितरण प्रणाली के साधनों और विधियों पर प्रयोग किए। भूमि के नीचे केबल के लिए विद्युत के तार को रबर और कपड़े में लपेटने की पद्धति ढूंढी। डायनेमो और मोटर में सुधार किए। यात्रियों और माल ढोने के लिए विद्युत रेलगाड़ी तथा चलते जहाज से संदेश भेजने और प्राप्त करने की विधि का आविष्कार किया। एडिसन ने क्षार संचायक बैटरी भी तैयार की और अयस्क को चुंबकीय विधि से घेन करने के प्रयोग किए। 1891 ईस्वी में चलचित्र कैमरा पेटेंट कराया एवं इन चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए किनेटोस्कोप का आविष्कार किया। प्रथम विश्व युद्ध में एडिसन ने जल सेना सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनकर 40 युद्ध उपयोगी आविष्कार किए। पनामा पैसिफिक प्रदर्शनी से 21 अक्टूबर 1915 ईस्वी को एडिसन दिवस का आयोजन करके विश्व कल्याण के लिए सबसे अधिक आविष्कारों के इस उपजाता को सम्मानित किया। 1927 ईस्वी में एडिसन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के सदस्य निर्वाचित हुए। 21 अक्टूबर 1929 को राष्ट्रपति दूसरे ने अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में एडिसन का अभिवादन किया। एडिसन का अंतिम समय मेंडलो पार्क और बेस्ट ऑरेंज के कारखानों में एडिसन ने 50 वर्ष से अधिक परिश्रम से 1093 आविष्कारों को पेटेंट कराया। अनवरत कर्णशूल से पीड़ित रहने पर भी अल्प मनोरंजन, निरंतर परिश्रम, असीम धैर्य, आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति और अनुपम कल्पना शक्ति द्वारा एडिसन ने इतनी सफलता पाई। परंतु कोई भी उन्होंने गुणोत्तर प्रयोगों के लिए दूसरी प्रयोगशाला में पदार्पण समझा। मैंने अपना जीवन कार्य पूर्ण किया, अब मैं दूसरे प्रयोग के लिए तैयार हूँ। इस भावना के साथ विश्व की इस महान उपकारक विभूति ने 18 अक्टूबर 1931 को संसार से विदा ली। कहा जाता है कि जब एडिसन का निधन हुआ तो अमेरिका की सारी बत्तियां बुझा दी गई थीं। सारे संसार को रोशनी देने वाले थॉमस एल्वा एडिसन आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा समाज को दी गई उपलब्धियों के माध्यम से वो हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगे। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे थॉमस एल्वा एडिसन बार बार प्रकृति संसार में पैदा करे, बार बार ऐसे लोग इस समाज के अंदर जन्म लें, क्योंकि ऐसी प्रतिभाएं समाज के लिए बेशकीमती होती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन एल्वा की। दोस्तों, आशा करते हैं आपको
अवश्य पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं और हमेशा लाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी खुशियों के लिए मैं भगवान से दुआ करते हैं कि आपका जीवन हमेशा खुशियों से जगमगाता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।